सुनिए सुनिए, आज किचन में होने वाला है एक ज़बरदस्त धमाका। आज कुछ ऐसा पकाते हैं जो सिर्फ खुशबू से ही टेबल पर ले जाए। भुने हुए मसाला गोश्त की रेसिपी जो ना सिर्फ सिंपल भी है और टेस्ट में फुल धमाका। ये वो रेसिपी है जो खाते ही सब कहेंगे, भाई ये कैसे बनाया। आसान तरीका, मज़ेदार टेस्ट, बिना वेट किए फटाफट इस डिश को करेंगे चेज़। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद किचन में आप सबका वेलकम है। रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 1 कप ऑयल लिया है। आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं, मैंने सरसों का तेल लिया है। तेल हल्का सा गर्म हो जाए तो मैंने इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ की प्याज डाली हैं और हमें इस प्याज को अब ब्राउन करना है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरी वीडियोस अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप चाहें तो प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं जिसमें डिफरेंट रेसिपीज़ हैं। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग मी। प्याज अच्छे से ब्राउन हो गई है। अब मैं इसमें 1 किलो गोश्त डाल रही हूँ। आप चाहें तो सेम रेसिपी से मटन भी बना सकते हैं और सेम रेसिपी से बीफ बना सकते हैं। मैंने बीफ का गोश्त लिया है और मैंने इसमें बोन्स भी ली हैं थोड़ी सी। गोश्त डालने के बाद हमें इसे भूनना है ताकि गोश्त की रॉ स्मेल ख़त्म हो जाए और अच्छे से भुन जाए। इसको तेल और प्याज के साथ अच्छे से भूनेंगे। इसको हम हाई फ्लेम पे भूनेंगे ताकि अगर गोश्त का पानी हो तो सब रिड्यूस हो जाए और इसके अंदर लॉक हो जाए सारा पानी और सारा फ्लेवर। जब गोश्त भुनने लगे, अच्छी सी खुशबू आने लगे तो साथ ही आप इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालिए और इसे दोबारा भूनिए तब तक जब तक इसमें प्यारा सा ब्राउन कलर ना आ जाए और गोश्त अच्छे से भुन ना जाए। जो भी गोश्त का पानी रिलीज़ होगा वो हमें ड्राई करना है साथ ही इसको भूनने के दौरान। आई होप कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही होंगी। मैं बहुत आसान रेसिपीज़ भी लेकर आती हूँ जो कि बहुत आसानी से बन जाती हैं, जो बिगनर्स बहुत आसानी से फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ कमेंट में मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं कमेंट्स का वेट करूँगी। देखिए गोश्त अच्छे से भुन गया है, तेल ऊपर आ गया है। अब हम इसे मसाले डालेंगे। मैंने इसमें 1 चम्मच के करीब नमक डाला है। नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने आधा चम्मच इसमें हल्दी डाली है। साथ ही मैंने इसमें 1 चम्मच भरकर पिसा हुआ धनिया पाउडर डाला है। साथ ही मैं इसके अंदर मिर्चें डाल रही हूँ 1 चम्मच के करीब। आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही मैंने आधे चम्मच के करीब कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। यही इसके बेसिक मसाले हैं जो इसमें इस वक्त जाएंगे। इन मसालों को अच्छे से भूनना ज़रूरी है ताकि मसालों की रॉ स्मेल ख़त्म हो जाए। मसाला डालने के बाद तकरीबन 2 मिनट तक हाई फ्लेम पे आप इसको पकाइएगा ताकि मसालों की रॉ स्मेल ख़त्म हो जाए। जैसे ही मसाला भुन जाए, तेल ऊपर आ जाए तो मैंने इसमें 2 टमाटर पीस कर डाले हैं। टमाटरों में मैंने पानी नहीं डाला, सिर्फ ब्लेंडर में मैंने टमाटर डाले थे और उसको पेस्ट बना लिया है। अच्छे से टमाटर डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। टमाटर अच्छे से मिक्स हो जाएं तो हम इसे ढक्कन लगा के पकने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन आधे घंटे तक गोश्त पका है और मैंने चेक किया था बीच में भी कि गोश्त हमारा नीचे से ना लगे। टमाटर के सारा पानी रिड्यूस हो गया है, टमाटर अच्छे से भून गए हैं। हम मसाला चेक कर लेंगे, इसको अच्छे से भूनेंगे। अभी सिर्फ टमाटर का पानी रिड्यूस हुआ है और मसाला भुना है। अभी गोश्त हमारा फुल डन नहीं हुआ है, अभी गोश्त हमारा हाफ डन हुआ है। इसको अच्छे से भूनने के बाद ताकि टमाटरों का मसाला अच्छे से भुन जाए, उसके बाद हमसे पानी डाल के गोश्त को गलने के लिए मज़ीद रख देंगे। अगर आप कुकर में बनाएंगे तो आपको हिसाब पता होगा, अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा। मैं पॉट के अंदर बना रही हूँ तो इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। मैंने 1 गिलास पानी इसमें और डाल कर इसे पकने के लिए रख दिया है। अब इसकी हम आंच हल्की करके ढककर कवर करके इसे पकने के लिए रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। आधे घंटे बाद देखें हमारा खूबसूरत सा शानदार सालन ऑलमोस्ट रेडी है। अब इसमें फर्दर थोड़े से इंग्रेडिएंट और डालेंगे। देखिए कितना खूबसूरत तार ऊपर आ गया, लाल लाल तार, लाल लाल सालन। ये बहुत मज़े का होता है, बिल्कुल भुना हुआ बनता है और बहुत लजीज तंदूर की रोटी के साथ तो बहुत ही शानदार लगता है। अब इसमें आधा चम्मच भुना हुआ ज़ीरे का पाउडर डालेंगे और साथ ही मैंने इसमें आधा चम्मच गरम मसाला डाला है। गरम मसाला मैंने घर में बनाकर डाला है। आप चाहें तो मैं इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर कर दूँगी। साथ ही मैं इसमें हरी मिर्च डालूँगी 7 से 8। साथ ही मैं इसमें हरा धनिया डालूँगी तकरीबन 2 चम्मच के बराबर। साथ ही मैंने 1 इंच के अदरक के टुकड़े की जूलियन कटिंग कर दी है, वो डाली है। ये बहुत मज़े का लगता है। साथ ही मैं इसमें 1 नींबू का रस डालूँगी। याद रहे कि ये सब मसाले, सब इंग्रेडिएंट बिल्कुल लास्ट में डालना है जब आपका गोश्त फुल डन हो जाए। नींबू, हरा मसाला और अदरक डालने के बाद हम इसे हल्का सा मिक्स करेंगे ताकि गोश्त के अंदर सारा अरोमा, सारा फ्लेवर आ जाए और इसके बाद मज़ीद सिर्फ 2 मिनट के लिए इसे दम पे रख देंगे। 2 मिनट दम पे रखने के बाद आपका मज़ेदार, खूबसूरत, लजीज, शानदार सा सालन रेडी है।
ये भुना मसाला गोश्त बहुत लजीज लगता है और नान के साथ तो बहुत ही लाजवाब लगता है। इसे चपाती के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। आप ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा, कमेंट में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये बहुत ही आसान रेसिपी है जो कि आप सबको बहुत पसंद आएगी। अब चलती हूँ, मिलूंगी किसी नेक्स्ट रेसिपी में। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखान हमेशा आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।